आपका स्वागत है मेरे योगा विद कंचन विक्रम के चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं हेयर केयर रूटीन, बालों की ख्याल कैसे रखें। उसके पहले क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? अभी कर दीजिए, फ्री है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू डू हेयर केयर रूटीन। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड और स्लीप। अगर ये दो चीज़ें आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू फिक्स दिस टू थिंग्स। अब स्लीप का मतलब होता है कि हम देर रात तक मोबाइल लेके बैठते हैं और सुबह या तो जल्दी उठते हैं या तो देर से उठते हैं, तो हमारे पूरे साइकिल को हमने हिला के रखा है। अगर आपको बालों का प्रॉब्लम हो रहा है और आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, फिर से आपका प्रॉब्लम वापस आएगा। उसका रीज़न है कि आपने आपका रूटीन फिक्स नहीं किया है। इसलिए आपको सबसे पहले करना होगा कि आप टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे खाना खा रहे हो, और हाँ, जो भी खाना आप खा रहे हो, अगर आप प्रॉपर खाना चबा नहीं रहे हो तो आपका न्यूट्रिशन कैसे अब्जॉर्ब होगा? कि आपके पेट में दांत है? नहीं, राइट? तो आपको पहले खाना चबाना पड़ेगा, प्रॉपर सलाइवा मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप हाईली न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो लेकिन उसको प्रॉपर च्यूइंग नहीं कर रहे हो, चबा नहीं रहे हो, तो आपके पेट में उसका एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशंस का नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें अगर आप फिक्स नहीं करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम दिखते जाएंगे। गुड हेयर इज अ साइन ऑफ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ओके, उसके साथ ही हमें दूसरी चीज़ें करनी होगी, वो सफाई। बालों की सफाई अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में हर तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जेल है, स्प्रे है, ब्ला 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 ब्ला। तो सफाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ऑयल रूटीन। ऑयल रूटीन में क्या करना होगा? इस तरह से कोई सिरेमिक बॉटल ले लीजिए या ऐसे कोई स्टील का कटोरी या ऐसे कोई सिरेमिक का कटोरी ले लीजिए। इसमें अपना नॉर्मल ऑयल लीजिए, और अगर ऑयल कहता है लेस स्टिकी, तो वो ऑयल कैसे हुआ? मतलब उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज हिल गए हैं। बॉटल या किसी कटोरी में ऑयल, कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल है, वो ले लें। जनरली उसमें कोई परफ्यूम नहीं होना चाहिए, जस्ट नॉर्मल कोकोनट की स्मेल है तो दैट इज़ गुड। जितना आप देसी यूज़ करोगे प्रोडक्ट्स उतना अच्छा होगा। ऑयल को वार्म कीजिए, गरम नहीं। हाथ में लीजिए और अच्छे से पहले बॉटल को अच्छे से शेक कीजिए ताकि वो एरेटेड हो। फिर वो ऑयल थोड़ा सा हाथ में लेके उसको मस्त मसल लीजिए। मॉलिक्यूलर एक्टिवेशन करने के बाद फिंगर टिप्स से, नाखून से नहीं, फिंगर टिप्स से उसको लेके अच्छे से कान के पीछे से सेंटर लाइन तक, कान के पीछे से और सेंटर लाइन तक और पीछे, ऐसे पूरे सर को आप अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथों से मसाज करेंगे। और लेकिन ये मसाज करते वक्त बहुत ही जेंटली करना होगा, और अगर आपको कोम करना हो तो पहले कोम कर लीजिए, उसके बाद मत करना। इसके लिए आप रात को सोने के पहले कर सकते हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी सीजन हो, आपको स्कैल्प ऑयल करना अनिवार्य है, ठीक है? उसके बाद आता है जब हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो हमें लगता है ओ वाह, ये हीरो ने कितना अच्छा स्टाइल किया है, मैं भी अपने बालों को इस तरीके से स्टाइल करूँगा। या किसी एक्ट्रेस को देखते हैं, ओ वाह, उसके बालों में कितना अच्छा बाउंस है, ओ वाह, शी हैज़ सच अ नाइस बाउंस इन हर हेयर, शी इज़ लुकिंग डैम प्रिटी, हर वॉल्यूम ऑफ हेयर इज़ लुकिंग गुड, दैट मीन्स शी इज़ हेल्दी, राइट? सो जनरली सेलिब्रिटीज़ अपना खाना और अपनी स्लीप मेंटेन करते हैं। अगर वो ऊपर नीचे हो गई है तो भी उसको वो बैलेंस आउट करते हैं, वो उसे मिस नहीं करती। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि ऑन स्क्रीन जो दिखता है उसमें उन्होंने हेयर एक्सटेंशंस लगाए होते, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने हेयर एक्सटेंशंस लगाए होते, और एक ब्लैक डस्ट होती है जो कम बाल वाले सेक्शन में लगा के उसको मैचअप करते हैं, और हमें दिखता है प्रॉपर बाउंस एंड वॉल्यूम वाला हेयर। मतलब हमें दिखता है कि अरे इनके पास कितने घने बाल हैं। ये हमेशा ऑन स्क्रीन अच्छे ही दिखते हैं, बट वो क्राफ्टेड ब्यूटी होती है ऑन स्क्रीन के लिए। तो बेस इज ज़्यादा अपने बालों को स्टाइल ना करें और एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। जैसे होता है हीटिंग के लिए स्प्रे होता है, स्टाइलिंग के लिए जेल होता है। नेचुरल बाल बहुत सुंदर दिखते हैं,
हर फेस के लिए वो सुंदर होते हैं और हर स्किन टोन के लिए, काला हो गोरा हो चाहे कोई भी रंग हो, वो आपके स्किन टोन के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप उसका केयर नहीं रखोगे तो आपको ज़रूर टकला बुलाएंगे, राइट। तो आपके बालों को अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जनरली 20 साल से 40 साल के बीच में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने लगेंगे, जो भी जेनेटिक या हेरिडेटरी आते हैं। आपके परिवार में किसी के बाल जल्दी गए हैं तो आपके भी जाने के चांसेस हैं। तो 20 साल होने के पहले आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। उसमें 2 बेसिक चीज़ें आएंगी हमेशा, एक इज़ प्रॉपर स्लीप एंड सेकेंड इज़ प्रॉपर फूड। अगर आप ये चीज़ें फिक्स नहीं करोगे तो आगे वो हेरिडिटरी चीज़ें हैं वो आपको डिफ़िकल्टी दे सकते हैं। तो भले ही आप कितने भी मेडिसिन और कितने भी चीज़ें कर लो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके बॉडी पे हुआ है वो होके रहेगा। तो 20 साल के उम्र होने के पहले आप उसको केयर करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ क्लीनलीनेस। घर में सब लोग एक ही कंघी यूज़ मत कीजिए, इट्स वेरी यक। आप प्रेफर कीजिए कि हर किसी का अपना अपना कोम हो। इवन आप खुद भी जब बाल वॉश करते हो तो आप कोम चेंज कीजिए। ये डैंड्रफ के लिए डैंड्रफ वालों के लिए सबसे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक, उनके स्कैल्प में जो डर्ट है उनको उन्हें रेगुलर वॉश करना होता है। डैंड्रफ के 2 बेसिक प्रॉब्लम जो देखने में आते हैं, फर्स्ट इज़ आपने हेयर वॉश रेगुलर नहीं किया है, और अगर आप हेयर वॉश कर भी देते हो तो वही गंदी कंघी या तो जो सब यूज़ कर रहे हैं या तो फिर वो पहले गंदी थी वही आप बालों में यूज़ कर रहे हैं। इसके कारण आपके बालों में वो डैंड्रफ आपको हमेशा दिखाई देता है और आप हमेशा इस तरह दिखाई दोगे। तो मेक श्योर कि डैंड्रफ वालों ने हेयर वॉश रेगुलर करना ज़रूरी है और कोम वॉश भी करना ज़रूरी है, और अपनी कोम खुद अलग रखें। उसके बाद जब मैंने हेयर ऑयल रूटीन बताया है, 24 घंटे अगर आप ऑयल रख पाओ तो बेटर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो चिपचिपा ऑयल लेके हम कहाँ जाएंगे। पर अगर आपको उसको अच्छे से बांधने की स्टाइल करने आती हो तो इट विल बी गुड। अगर आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, हेलमेट पहनते हो, तो आपको रेगुलर वॉश करना, लॉन्ग हेयर हो शॉर्ट हेयर हो, आपको रेगुलर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस मोमेंट पसीना आता है वो अगर आपने वॉश नहीं किया तो वो इच्छी स्कैल्प बन जाती है। दैट इज़ वन पॉइंट। नेक्स्ट इज़ पार्लर्स में भी जाओ तो अपना कोम लेके जाओ, तो दैट विल बी। हमने तो पहले खाना फिक्स किया, फिर हमने नींद फिक्स की, हमारे एक्टिविटीज़ उस हिसाब से किए, फिर हमने साफ़ सफाई रखी। अब प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट करें? प्रोडक्ट्स जो अपने देसी है उनके ऊपर बेटर रहे, और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में बताने वाली हूँ, 03 कंचन। आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे अपडेट करूँगी। क्योंकि यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं है तो मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, बट मैं पिछले 10 से 15 साल से सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसी का शैम्पू और कंडीशनर। अदर देन दैट मैंने एक हीट रेजिस्टेंट स्प्रे लाया था जिसका सील भी मैंने खोला नहीं, तो आई जस्ट अवॉइड ऑल द प्रोडक्ट्स। मैं नहीं यूज़ करती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स को। और कोकोनट ऑयल इज़ गुड, और शिकेकाई इज़ की टू गुड हेयर। उसमें अच्छी खुशबू आती है बालों में 1-2 दिन हो जाने के बाद भी। लेकिन शिकेकाई फेमस नहीं है क्योंकि जो शिकेकाई का ओरिजिनल पाउडर होता है वो आँखों में जाके चुभता है, और बहुत बुरी तरह चुभता है। अगर आप वॉश करते टाइम गलती से वो आँखों में चला जाता है तो बहुत चुभता है। तो शिकेकाई इज़ बेस्ट हेयर केयर ऑप्शन दैट वी कैन डू। शिकेकाई और रीठा की पाउडर बनती है, और उस पाउडर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर के लिए वो सबसे संजीवनी जैसे है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार हम प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें, और जो भी आप बालों में लगाए अच्छे से बालों को वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग के लिए हेयर ड्रायर मत यूज़ करिए, और नेचुरली बालों को सूखने दें, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो,
दोनों के लिए सेम होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट योगा चैनल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक अगर मैंने आपको नहीं बताई तो कैसे चलेगा, राइट? सो द की इज पावर योगा। हाँ, यू हर्ड इट राइट। अगर आप प्रॉपर पावर योगा करते हो, ये मत कहिए कि मैं रोज़ 20 मिनट या 1 घंटा योगा करता हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस प्रकार पावर योगा कर रहे हो। फेफड़े में मतलब लंग्स में हवा पूरी तरह भरनी है और पूरी तरह हवा बाहर आनी है। स्लो मोशन में जितना कर पाओगे उतना बेटर। 1 गोइंग इन, 2 कमिंग आउट। ये हमेशा हमारा रेशो होता है कि सांस अंदर अगर 1 सेकेंड में जा रही है तो बाहर आने के लिए वो 2 सेकेंड लेगी, राइट? सो अगर आप ये रूटीन कर रहे हो तो आपके बालों में, स्किन में, डाइजेशन में, थॉट प्रोसेस में, आपको सब में ये डिफरेंस दिखाई देगा कि आप में कितने चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ पावर योगा रेगुलर 20 मिनट कर रहे हो तो आपको 3 महीने में आप में चेंजेस दिखाई देंगे। यस, 3 महीने में आपको सारे चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। और जो मैं कह रही थी फूड एंड टाइम, वो आप खुद ही नेचुरली सेट कर पाओगे। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक, जल्दी आप सोओगे, जल्दी आप खाना खाओगे, आपका काम सही टाइम पे ख़त्म कर पाओगे, और जो भी काम करोगे वो क्वालिटी काम करोगे। बस कुछ भी करने के लिए आप नहीं करोगे, राइट? गुड हेयर इज़ अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। तो अगर आप पावर योगा करोगे तो ज़रूर आपको उसका डिफरेंस दिखाई देगा। और जब आप पावर योगा कर रहे हो तो मेरे आप अलग वीडियोस देख सकते हो। ओमकारासन है, डीप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम है और भ्रामरी है। ऐसे कई सारे प्राणायाम हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन आप हवा लंग्स में, फेफड़ों में भरोगे और धीरे धीरे करोगे। कोई भी एक्सरसाइज ब्रीदिंग की जोर जोर से नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पानी। अब हमेशा हम देखते हैं कि पानी पियो, 2 लीटर 3 लीटर, ये बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, राइट? और हम कंफ्यूज रहते हैं कि 2 लीटर 3 लीटर पानी पिए कैसे, इतना पानी कब पीना है, क्या पीना है, 1 ग्लास रखना है, हमने सब करके देख लिया, राइट? सो द की इज़, मान लो आप थोड़ा तेज़ी से चल के आते हो तो आपको फास्ट ब्रीथ करते हो, सांस लेने के लिए फास्ट होता है और आपको प्यास भी लगती है। की इज़, आपको थोड़ा एक्टिविटीज़ ऐड करना होगा जिससे आपको फास्ट ब्रीदिंग करते हो और आपको प्यास लगती हो, जिससे आपके अंदर के जो भी साइकिल्स हैं वो एक्टिवली काम करना शुरू करेंगे और आपको प्यास लगेगी और आप पानी पियोगे। दैट इज़ की। तो वे लेयर के मेकअप मुझे सुंदर नहीं बना सकते जब तक मैं एक अच्छे से स्माइल ना रखूँ फेस पे, राइट? सेम वेज बाल आपके कैसे भी हो, काले हो, सफ़ेद हो, उनको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके फेस के अनुसार बेस्ट है, तो उनको बस केयर की ज़रूरत है, ना कि स्टाइल की ज़रूरत है। तो आप अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखो। और लंबे बालों के लिए एक टिप या ट्रिक, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो स्पेशली किचन में, तो आप सेंटर पार्टीशन करके 2 बोबोस बांध के रख सकते हो या 2 पोनी बांध के रख सकते हो और आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। और एक रोलर मिलता है जो आप बॉडी पर से घुमा के सारे फॉलन हेयर और जो भी डैंड्रफ वैंड्रफ है सब हटा के फिर आप किचन में जा सकते हो। बाल हमेशा 2 सेक्शन में जब बांध के रखोगे तो वो अच्छे भी रहेंगे, बार बार कोम करने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार हाथ नहीं जाएगा और गंदे हाथों से आप किचन में काम नहीं करोगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, जो भी सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, आपको जो भी मुझे बताना हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको लगता है आपकी किसी दोस्त को ये वीडियो ज़रूर काम आ सकता है तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे योगा विद कंचन विक्रम में मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी जो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है और वेलनेस से रिलेटेड है। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, तो अगर आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल
और तब तक के लिए बाय, नमस्ते।